आज हम आइज़ाया 54:2 मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया। आज एक नए मैसेज सीरीज में शुरू कर रहा हूं, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए महान कार्यों को करने का कोशिश करें, परमेश्वर के लिए महान कार्य। आइज़ाया 54 अगर आप ध्यान से सुन लेगा, आपकी पर्पस, लाइफ का उद्देश्य, नजरिया, विजन सब चेंज होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्या बोला मैंने? अगर आप ध्यान से स्पिरिट पकड़ेगा, ये वचन 6-7 बार सुनना इस हफ्ते। अगर आपने ध्यान से इस वचन सुनेंगे, इसका स्पिरिट, इसके पीछे का प्रभु का आत्मा, इंटेंशन आप पकड़ेंगे, आपकी नजरिया, आपकी लाइफ का उद्देश्य, लक्ष्य, जिंदगी हर एरिया चेंज होगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप जानते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीष करना चाहता है, अनुग्रह करना चाहता है। परमेश्वर आपका गरीब बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको भिखारी बनाना चाहता है। यीशु के नाम पे कुछ दो, आपको चर्च के बाहर नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर उसके नाम में भीख मांगने सिखाने वाला परमेश्वर नहीं है। बोलते हैं मेरे नाम पे तो लोगों को आशीष दो, मेरे नाम पे भीख मत मांगने जा। यीशु के नाम पे आप भीख मांगेगा तो उसके लिए बेइज्जती है वो। तो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ब्लेस्ड, आपको आशीष, अनुग्रह, ब्लेसिंग्स में बढ़ाने के लिए आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। आइज़ाया अध्याय 54:2 इस मैसेज की स्पिरिट आपने पकड़ना है जो परमेश्वर रिलीज करना चाहता है। आइज़ाया 54:2 अपने तंबू का 54 हिंदी भी बताओ क्या नंबर है? 54। ठीक है जी, बोलिए। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और घूंटों को दृढ़ कर। परमेश्वर कह रहे हैं अपनी तंबू के स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। आपने अपनी घर जब बनाते, आपने घर बनाया, एक रूम सेट, 20 साल आपने उसमें रहा। जब आप उस घर को एक्सपैंड करने निकलते, इजी है वो काम। जब आपने सोचा एक कमरे से 2 कमरा बनाएंगे, इजी है काम। जिसने बनाया उसको पता होगा आपको फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा, ट्रायल करना पड़ेगा, बहुत कुछ चीज अरेंज करना पड़ेगा, उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। परमेश्वर अपनी वचनों के द्वारा इस सीजन में मुझे और आपको प्रभु कह रहे हैं, अपनी टेंड, अपनी एरिया, अपना इन्फ्लुएंस, अपनी काम तू छोड़ा कर, अपने हाथ को मत रोक। ट्राई अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ करना शुरू करो। प्रभु आपको इस टाइम, इस सीजन के लिए मैसेज दे रहे हैं, अटेम्प्ट टू डू ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए महान कार्य करने का टाइम आ चुका है। आप शुरू करो उसके लिए काम, क्योंकि जब तक आप बड़ा काम करेंगे नहीं परमेश्वर के लिए, आप उसके हाथ को टेस्ट। आप कभी कभार हम प्रचार में बहुत गवाहियां शेयर करता हूं, आपको लगता है पास्टर के पास कितनी गवाही, आप एक्सपीरियंस करते हो ना कभी, ये कहानी कहां से लेके आता है? कहानी भाई मैंने ट्राई किया बहुत कुछ काम करने के लिए, उसके बीच में मेरी कहानियां निकल आया। मैंने ट्राई किया वो करना, ये करना परमेश्वर के राज्य के लिए। सो इवेंट्स हुआ, इसलिए मेरे पास स्टोरीज है बताने के लिए। जब उसके पास कोई कहानी नहीं होता, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, जिसने कुछ ट्राई ही नहीं किया। आप आज आके बताएं, मैं ना एक बिजनेसमैन बैठे होंगे, वो अपनी स्टोरीज बताते होंगे, मैंने व्यवसाय शुरू करने के टाइम ये काम किया, ये किया, ये इश्यूज हुआ, जीएसटी के साथ ये पंगा हुआ, हमारी दूसरी एक कॉम्पिटिटर मुझे मरवाने आया था, मैं उससे बच के निकला। आप सोचेंगे ताऊ तो क्या क्या अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, 60 साल का ताऊ के साथ बैठे, उसने कितनी व्यवसाय किया। ताऊ ने कुछ ट्राई किया, कुछ बड़े करने सोचा, इसलिए उनके पास स्टोरीज है। जो कुछ करने के लिए ट्राई नहीं करेगा, ग्रेट थिंग्स करने के लिए, उसके पास कोई कहानी नहीं होता, बताने के लिए भी कुछ नहीं होंगे। आप भी कुछ साल के बाद अपनी गवाही शेयर करना चाहते हो, मैंने परमेश्वर के लिए ये कार्य करने की कोशिश किया, ये ही हुआ था, परमेश्वर ने मुझे उसमें से निकाल के ये आशीष दिया, अनुग्रह दिया। आप बोलेंगे गवाही से? आप बोलेंगे? क्योंकि ग्रेट थिंग्स जो ट्राई करने की कोशिश करेगा, इसमें मेरा मैसेज है ये नहीं है अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ अच्छा करने के लिए मैं सोचूंगा, वो नहीं है मेरे मैसेज। मेरे मैसेज है अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। किसके लिए महान कार्य करने के लिए कोशिश करेंगे? परमेश्वर के लिए। क्योंकि जब परमेश्वर के लिए आप महान कार्य करने के लिए कोशिश करेंगे, आपका भी कार्य, आपका भी लाइफ, आपका भी काम इसके बीच में निकल जाता है। ये होता है, नॉर्मल सी बात नहीं है। जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत बार लोग तरसता है मेरी गवाही आए, मेरी गवाही आए। प्रभु के राज्य के लिए ग्रेट काम करने आप कोशिश करो, आपकी गवाहियां, आपकी ब्लेसिंग, आपकी टेस्टमनी अपना आप आ जाएगा। परमेश्वर के लिए बड़ा क्या चीज है?
एक बिजनेसमैन के लिए बड़ा क्या चीज है? वो एक बिजनेसमैन से बात करेंगे, बोलेंगे महान कार्य, उसके लिए महान कार्य उसकी टर्नओवर बढ़ाना, प्रॉफिट्स बढ़ाना, स्टाफ बढ़ाना, एक दुकान से 4 दुकान खोलना, एक फैक्ट्री से और फैक्ट्री खोलना। बट एक पास्टर से पूछेंगे मेरे से, आप महान कार्य क्या ट्राई करेंगे? आपके लिए महान कार्य क्या है? मैं टारगेट लगाऊंगा, इस साल मेरे को 1000 लोगों को बपतिस्मा लेना है, 2000 लोगों को परमेश्वर में लेके आना है, प्रभु के लिए ये स्थापना कर रहे हैं। वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम है। दोनों के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, बट जब हम सारे बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, पास्टर हो, आप मिलके ट्राई करेंगे ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, परमेश्वर उसके बीच में से आपका भी गवाहियां निकाल के देते हैं आपके लिए। अटेम्प्ट, टारगेट लेके चलो। आप सुनने वाले एक 18 साल का बेटी होंगे, 20 साल का कॉलेज जाने वाला बेटा होगा, एक अंकल होंगे, आंटी होंगे, आप अलग अलग डिफरेंट सोसाइटी बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति होंगे। मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपकी लाइफ में एक टारगेट इस साल से बनाना शुरू करो। मैं ग्रेट महान कार्य परमेश्वर को करने के लिए कोशिश करूंगा। परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करने की कोशिश करेंगे? महान कार्यों को करने की कोशिश करेंगे। ये आपके हाथों में बाइबल है। बाइबल हिंदुस्तान में कौन सी भाषा में पहली ट्रांसलेट हुआ? बाइबल हिंदी में लिखा गया पहला। पुराना नियम किस में लिखा गया? पुराना नियम कौन सी भाषा में? इब्रानी, हिब्रू। नया नियम यूनानी, ग्रीक। और इसको हमारी हिंदी भाषा में कौन पहुंचाया? हिंदुस्तान में अलग अलग भाषाएं हमारा, तो पहला कौन सी भाषा में, मूल भाषा से कौन सी भाषा में ट्रांसलेट हुआ? कौन सी भाषा में ट्रांसलेट हुआ? फटाफट बताओ। 500 रुपया। राधिका से आवाज आए मेरे को। 500 रुपया आपको आज। बंगाली फर्स्ट हुआ, आपने भी बोला लेट हुआ, पास बैठने के बाद भी आवाज जल्दी पहुंचाओ, शर्म। पहला ट्रांसलेट किसने किया? विलियम कैरी। किसने बोला? अर्पिता। 500 रुपये उसको भी देना आज। चलो 1000 खत्म हो गए मेरे पास आज। पास्टर दी से मिलना आपने लास्ट। विलियम कैरी जो आया कुछ साल पहले हिंदुस्तान में, बंगाली भाषा में ट्रांसलेट किया, अलग अलग भाषाओं में किया, सालों पहले आया। लैपटॉप की टाइम नहीं है, आईपैड की टाइम नहीं है, दूर देशों में पैसा भेजने के लिए उसके अकाउंट नहीं है, उन टाइम पे आया, देश में रहा, बंगाली भाषा में ट्रांसलेट किया, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन शुरू किया। उसने, उसकी स्टेटमेंट है, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर, परमेश्वर के लिए महान कार्य करने की कोशिश करो, परमेश्वर से महान कार्यों को उम्मीद भी रखो। आज मैं और आप भी बैठ के विलियम कैरी का नाम ले रहे हैं ना, क्यों इसलिए ले रहे हैं? क्योंकि उसने कुछ महान कार्य किया, महान कार्य अचीव किया। आपकी लाइफ को लेके, जिंदगी को लेके, व्यवसाय को लेके, जॉब को लेके आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया गया। सुबह गाय सुबह उठ के क्या करता है? गाय का रूटीन बताओ। सुबह गाय उठा, आज सुबह क्या करता है? पहले अपनी पूंछ ऊपर करता है, शुशु करता है, पोटी करता है, खाना खाता है, दूध निकल गया तो उसको देने की जरूरत नहीं, अपने आप निकाल देते मालिक, तो निकाल दिया, उसके बाद गया, फिर लेट गया। मनुष्य आपको परमेश्वर ने बनाया गया ये पर्पस के लिए। हम भी यही करते हैं थोड़ा। सॉरी पासी, सुबह उठ के मोबाइल खोलता है ना, फर्स्ट वही काम करते हैं ना। आज हमें परमेश्वर ने बनाया गया ग्रेट थिंग्स उसके राज्य के लिए ट्राई करने के लिए। वो गाय का शेड्यूल, डेली रूटीन और मनुष्य, मेरे और आपका रूटीन में बहुत फर्क है। परमेश्वर ने आपको बनाया गया उसके राज्य के लिए ग्रेट थिंग्स सोचने के लिए। कुछ ट्राई करके देख लो परमेश्वर के राज्य के लिए। विलियम कैरी का स्टेटमेंट क्या? अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम फॉर गॉड, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के लिए महान कार्य कर, परमेश्वर से उम्मीद रख महान कार्य आपके द्वारा करेंगे। आपकी द्वारा परमेश्वर क्या करेंगे? महान कार्यों को करने के लिए कोशिश करेगा, आपकी द्वारा होगा ये। जब आपने ऑलरेडी न्यूज सुना पास्टर दी की, पास्टर दी ने ऑलरेडी शेयर कर लिया, कलीसिया ने वो स्टेप उठा लिया जो एक किराएदार चर्च से अपनी लैंड वाला चर्च में जाने के लिए हमने अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी हम। वो ग्रेट थिंग्स है, वो इजी नहीं है। वो कोई सुनने, मैं एटलीस्ट 15 पादरियां जानता हूं, चर्च का अभी भी किराए पे जगह है, उनकी अपनी घर है, बट ये मैं उसके खिलाफ हूं। प्रभु घर देंगे, खिलाफ नहीं है, अच्छी बात है, बट मेरा वो विजन नहीं है। मैं बोलता हूं परमेश्वर का पहला घर होना चाहिए।
परमेश्वर का अपना स्थान होना चाहिए। क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ा इसलिए थोड़ा सा हो सकता है जब वचन पढ़ते हैं, मैं मजाक में पढ़ के नहीं जाता, मेरा दिल पे लगता है वचन कि जैसे परमेश्वर ने बोला मलाकिया कहां पे, तुम कैसे सो सकते हो उन घरों में, गुड कर्टन है तेरे घर पे, गुड एसी लगा हुआ है, जब परमेश्वर का घर तो अभी भी तंबू में है। मैं उनमें से नहीं हूं। मेरी बेडरूम में अभी भी छोटा सा टीवी लगा रखा है, और इधर का चर्च का अच्छा टीवी देखे घर उधर जाने के बाद टीवी देखने मन नहीं होता, बोलते क्लैरिटी तो है नहीं उसमें, बट कलीसिया के लिए वो कार्य कर रखा है हमने, क्योंकि परमेश्वर का भवन होना चाहिए। ग्रेट थिंग्स ट्राई करने की कोशिश करो। हमने ऑलरेडी हमारा लाइफ का बिगेस्ट बीज बो चुका है। एडवाइस देते आपको रिलेटिव सीए 10 लोग, अपना घर बनाओ जी, चर्च पता नहीं आजकल क्या होता है, कल गवर्नमेंट क्या कराएंगे, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। आई हैव फेथ इन गॉड। मेरा परमेश्वर एबेनेजर पिता वो हमें आपको आगे भी लेके जाएंगे। अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स। 50 साल के बाद आप किताबें लिखते सुनते, साधु सुंदर सिंह ने ये किताब लिखा, इस जगह में ये काम हुआ, आपका नाम भी कोई ले आने वाले टाइम में, या गया मरा, कौन सी गाय का नाम लेता है, गाय का कौन सी नाम रखते हैं हम गाय को, बताइए गाय का नाम बताओ एक आध। नहीं नाम जो घर पे प्यारा से रखता है कुछ। अब बोलो कुत्ता के नाम बताओ, छोड़ो। टॉमी, हाँ टॉमी, और बताओ, सुना नहीं मैंने, हैं? कौन सी 50 साल के बाद कौन सी डोगी, इस डोगी ने इस महान कार्य किया, इसके बारे में किताब छपेगा। आदमी का भी कहां जाए, आपकी परिवार फैमिलीज बड़े काम आपने किया परमेश्वर के राज्य के लिए। जब 50 इयर्स के बाद भी टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की एनिवर्सरी बनाए, आपका नाम, आपका फैमिली का नाम, इस आपकी छोटे पोते बैठ के बोले चर्च का पहला जमीन खरीदा था, उस टाइम मेरे दादे का भी हाथ था इसमें। और जनरेशंस याद करे, ये नहीं टॉमी कुत्ता कोई याद नहीं करने वाला, आपका याद करे लोग। कुछ करो। डू अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। नहीं है आपको कोई याद नहीं करेगा, परमेश्वर भी सोचेंगे मैंने तेरे को धरती में भेजा गया हजारों लाखों रुपए बचाने के लिए, तूने किया क्या? छोड़ो, आपने जिंदगी साल में एक आदमा बचाओ, अभी तक एक आदमा आपके द्वारा बचाया गया। एक बहन आज कोई भी कलीसिया कहीं भी होंगे बैठ के आराधना कर रहे होंगे, प्रभु तूने मुझे बचाया। उस बहन ने आके मुझे सुसमाचार सड़क में शेयर किया, उन्होंने पैम्फलेट दिया, उसके द्वारा मैं गया था उस चर्च में। प्रभु तूने उस दिन मेरा दिल को टच किया, मेरा परिवार को टच किया। मैं धन्यवाद तुझे भी करता हूं, उस बहन जो मेरे पास आया था, उस बहन को भी तो आशीष करना पिता परमेश्वर। मैंने सुना उसकी पैर में थोड़ी दिक्कत है, तो उसको आशीष करना परमेश्वर। आपके नाम लेके कोई प्रार्थना करेंगे आपके लिए, एक आदमी बचाया, कोई प्रार्थना में आपको धन्यवाद बोलेंगे इसी टाइम। अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए कुछ महान कार्य करने का शुरुआत तो करो। अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर आपको एलिवेट करना चाहता है, महान बनाना चाहता है। ये सौभाग्य है मेरी और आपका, हम मिलके, परमेश्वर ने मोमेंट के लिए हर टाइम हर व्यक्तियों को चुनता नहीं है। परमेश्वर ने, जब आप वचन में, आप नए नियम में अपोस्तल पौलुस ने बोला एक घर पे मैंने अलग अलग बर्तन बनाया, कोई पीने का, कोई बाथरूम में इस्तेमाल करने का बर्तन, कोई महान कार्य के लिए, कोई कम काम के लिए, कोई रेस्पेक्टेबल काम के लिए। ये धन्यवाद करना परमेश्वर को, इस टाइम मुझे और आपको टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च को परमेश्वर ने महान कार्यों के लिए चुना गया। सो आप थैंकफुल रहो परमेश्वर से, मैं उस झुंड का, उस परिवार का, फैमिली का मेंबर हूं, उस परिवार का हिस्सा हूं जो बड़े कार्य आत्माओं को जीतने के लिए, करने के लिए कोशिश करेगा, कर रहे ऑलरेडी। और कितना प्रॉफिटिकल है इस मंथ का, जब मैं आपको हर महीना वो बेचता हूं शुरुआत के दिन में, कुछ महीना में बेचता नहीं क्योंकि कुछ महीना मेरे पास वर्ड नहीं होता। परमेश्वर बोलता है मंथ ऑफ प्रिपेयर्ड ब्लेसिंग्स। और मैंने उस वीडियो, आपको याद होगा, उसमें बताया गया था, मैं था ई छोड़ के मेरे लड़के दोनों था, पास्ट जी था, उस वीडियो भेजा गया मंथ ऑफ प्रिपेयर्ड ब्लेसिंग्स। तो उस जगह से पानी पिएंगे जिसको तूने खोदा नहीं। जब ये जमीन आप देखेंगे इतना ब्यूटीफुल है, और कुछ साल के बाद हम बैठ के उसमें से खटेल खाएंगे, कुछ साल के बाद सब्जियां उसमें से फल निकलेंगे। हमने लगाए नहीं कोई भी पेड़, बट ऑलरेडी लगा चुका है, ऑलरेडी बहुत कुछ है। ये परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया गया, जैसे इट इज मेरी और आपकी हाथों में उस प्रॉमिस को लेना, आगे जाना। 40 साल की जर्नी इजराइल ने 40 दिन का रास्ता इजराइल ने 40 साल में बदला। ये उनके हाथों में, आपकी हाथों में और मेरे हाथों में काम करना।
और कौन ये कार्य कर सकता है? पास्टर जी मैं प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु के राज्य के लिए महान कार्य करना चाहता है। आप अगर आपकी लाइफ भी ब्लेस्ड चाहते हो, महान कार्य करो, क्योंकि इसके बीच में आप भी ब्लेस्ड हो जाओगे। कौन कर सकते हैं महान कार्य परमेश्वर के लिए? डैनियल अध्याय 11:32। Who will do big works for the Lord? डैनियल अध्याय 11:32, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। Those who know the Lord will do great works। जो परमेश्वर को जानते हैं। हाँ जी, हम जानते हैं यीशु मसीह का फोटो स्कूल के बाहर देखा। हाँ जी, हम जानते हैं यीशु मसीह का फोटो गली में देखा, कोई चर्च में देखा। मेरा चाचा का मामा का लड़का क्रिश्चियन है, उनके बारे में नहीं लिखा। जो लोग प्रभु यीशु को जानते हैं पर्सनली एज ए गॉड, वो बड़े महान कार्य करेंगे। वो एक्सप्लॉइट्स, बड़े कार्य, इंग्लिश में लिखा हुआ है दोस हु नो द लॉर्ड विल डू ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स इन द लॉर्ड। महान कार्य, बड़े कार्य आप कैसे कर सकते हैं? बड़े कार्य होता क्या है? बड़े कार्य मतलब बोल्ड अंडरटेकिंग, कुछ साहसिक काम करना, कुछ ऐसे काम करना जो नोटेबल अचीवमेंट है। नोबेल अवार्ड्स लेता है। हिंदुस्तान का नंबर 1 पैसे वाला कौन है? हाँ? आपकी मुंह में क्यों पड़ोसी शर्मा जी का नाम मुंह पे नहीं, अभी भाटिया जी का नाम क्यों नहीं मुंह पे? क्योंकि उन्होंने अचीव किया, इसलिए उनका नाम आपके मुंह पे। आपका भी कुछ बोल्ड अंडरटेकिंग करो, कुछ डेयरिंग काम करो। डेयरिंग काम मतलब कुछ तो करके दिखाओ। आपने देखा होगा ना, लोग फ्लाइट से पैराग्लाइडिंग करता है, डेयरिंग काम, समझ गए ना आप? जैसे बंदे बाइक लेके जाके करता है, ड्रिफ्टिंग करके दिखाता है, डेयरिंग काम करके दिखाया, उसके बाद फोटो चढ़ा दिया, 200 लोग दोस्तों ने उसका वीडियो देखा, वो ही उसके डेयरिंग काम, वो ताली बज गया। बट डेयरिंग काम ऐसे करो आप, कुछ बोल्ड अंडरटेकिंग जो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करके दिखाएंगे। हम मसीह लोग गाने कौन सी गाता है? वो गाना आप देखते होंगे ना, मैं यहूदा दे शेर, कौन सी गाना है वो? हैं? मैं यहूदा दे शेर, यीशु नासरी दा बेटा। उसके बाद अपनी फोटो लगाते हैं, वो फोटो रील में उसका गाना बैकग्राउंड चलाते हैं, और एक शेर को भी हम रखते हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं मैं तो यहूदा दा शेर। गाना है इतने में, ये नहीं है शेर। मैं और आप सचमुच में शेर का बेटा है। शेर यीशु मसीह समान काम भी करके दिखाओ। आमीन। ये फोटो लगाया स्टेटस पे, मैं यहूदा दा शेर। और बहुत सारे शेर में पर्सनल ऐसे भाइयों को जानता हूं, किसी ने कुछ परेशानी के लिए उसको फोन किया, फोन नहीं उठा सकता, व्हाट्सएप पे ही मैसेज चलता है। आपके कुछ दोस्त है ना, इतने डरपोक है, लड़ाई किसी से करते हो फोन तक बात नहीं करता, मैसेज ही कर सकता है। किसी ने बोल दिया फोन उठा के आजा दिखा दो, बोलते भाई साहब उतना भी मेरे को सुनना नहीं है। और स्टेटस सेल्फी क्या चढ़ा रखा है? शेर। मैं यहूदा दे शेर, यीशु नासरी दा बेटा, यीशु नासरी का बेटा। अगली बार काम भी डेयरिंग करके दिखाओ, यीशु नासरी का बेटा है, बेटी, वो पता है मैं शेर हूं, मैं शेर नहीं हूं। डेयरिंग काम कौन सी करती हो? कौन कर सकते हैं परमेश्वर के लिए कुछ डेयरिंग काम जो वचन में लिखा हुआ, दोस हू नो द लॉर्ड विल डू ए ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स इन द लॉर्ड। जो प्रभु यीशु को जानते हैं, जो प्रभु यीशु को जानते हैं, वो महान कार्य करेंगे। सो आपको बोल्ड एज ए लायन डेयरिंग काम करना है। बातें करने वाले बड़े बड़े मिलते हैं आपको। अच्छा ये बताओ, मूवी देखते हो ना आप? मूवी में विलन आया और हीरो भी खड़ा है। विलन आया गन लेके, हीरो खड़ा है। विलन और हीरो में सबसे ज्यादा बात कौन करता है? हैं? बताइए, विलन और हीरो में सबसे ज्यादा बात कौन करता है? विलन। और किसको गोली लगता है? जो कुछ बंदे ऐसे ही है, बात बहुत करेंगे बट कुछ काम का नहीं है। टॉकर्स। मैं प्रभु के लिए फास्टिंग करता था, इतने हमारी परिवारों में लाखों में बोया। 1940 में प्रभु, मैं पंजाब जाता था, वो प्रार्थना करता था, लद्दाख जाता था, हम लोग मिलकर यूथ ग्रुप भी करते थे, बड़े मीटिंग करते थे। अभी क्या है? मैंने चर्च का मिनिस्ट्री करके एक चीज समझा, जो बड़े बात फेंकता है वो कोई काम का नहीं है। क्योंकि मैंने देखा चर्च में जो काम करने परमेश्वर के लिए, वो ज्यादा बोलते नहीं है, दे जस्ट डू इट। थोड़ा बहुत बोलते करते, दे जस्ट डू इट। क्योंकि टॉकर्स, वो विलन बनना है जो बड़े बड़े बोलते हैं, या हीरो बनना है? हीरो। अब ऑलरेडी यीशु का हो आप है, तो बात जो
फालतू बड़े बड़े बोले जाते हैं, उसको क्या लग जाता है? डोंट बी ए टॉकर, बी ए डूअर। कुछ करो, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। वो नहीं है जी हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि मैंने समझा जो बोलते हैं। हमारी कलीसिया जब अंकल मेनन के घर पे शुरू हुआ था, एक बहन, मैं जानता हूं उस बहन को पहले, बोलते पास्टर जी एनआईटी एरिया में हिंदी सभा है नहीं। मैंने 25-30 लोगों को प्रभु के बारे में बता रखा है, वो लोग तरस रहे कलीसिया शुरू करने के लिए। कलीसिया शुरू हो गया, 6 महीने के बाद मैंने उस बहन को बोला, बहन है कहां है? आ रहे जी, कोई सब्जी लेने गया, कोई ये लेने, एक को भी वो कलीसिया में लेके नहीं आया, ना वो भी आया। जो बड़े बात फेंकता है, मैंने सीख लिया, क्योंकि आपको मुझे खुश रखना है। मतलब मैं मेरा पर्सनल मैं एनालाइज करता हूं, मुझे बात टू मच करने वाला मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक डूअर्स। बात मैं करूंगा वो करूंगा, मुझे पसंद, मुझे जो काम करने वाले पसंद है। परमेश्वर के लिए भी आप ग्रेट चीज करो, हम ये करेंगे, हम वो होंगे, हम वो करेंगे। मेरी एक्सपीरियंस से जो बातें करने वाला फेकू है, बट जो रियल काम करने वाले बात ज्यादा करता नहीं है, दे जस्ट डू इट। सो आप करिए, डोंट बोलो पड़ोसी भाई बहुत ज्यादा बात मत कर, काम करके दिखा, कुछ डेयरिंग कर। हैं क्या बोला आपने? बोला नहीं सर, आपने बोला नहीं बहन से। क्या बोलना है? बात कम कर, ये करेंगे, फास्टिंग रखेंगे। हम तो बहुत किया प्रभु के लिए, करोड़ों में बोए। अब तक तो कुछ लोगों का बोने का हिस्सा सुना होता तो अंबानी शर्मिंदा होता, उससे ज्यादा बो चुका है वो लोग। सो कहानी कम, डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, परमेश्वर के राज्य के लिए। और आप जब तक वो करेगा नहीं, आपकी बुलाहट भी। एक बिजनेसमैन है, उसने 5 साल व्यवसाय किया, फसल आया नहीं, फल आया नहीं, प्रॉफिट आया नहीं, कर्जे में गया। 5 साल के बाद पता चलेगा ये बिजनेस के लिए बुलाया ही नहीं, इसका कॉलिंग बिजनेस नहीं है। तो जब तक आप ट्राई करोगे नहीं, अटेम्प्ट नहीं करोगे, अपनी बुलाहट भी आपको पता नहीं चलेगा। आप जब करेंगे, ये हमारी सामने एक काम परमेश्वर ने डेयरिंग काम रखा है। तुम ये हमारी हाथों में, पूरी जिंदगी भर किराए वाला जगह में बैठना चाहते हो या कलीसिया का अपना जगह हो? अब आशीष सताव चल रहा है। प्रे फॉर अस, प्रे, लेट अस प्रे। एक दूसरे के मसीहों के बीच में आजकल चलता है क्या, उधर सताओ, इधर सताओ, इधर उधर व्हाट्सएप भेजता रहता है। भाई कुछ करो, चर्च का अपना परमानेंट जगह, परमेश्वर के लिए काम, उसके लिए भवन बनाने के लिए आप डिसीजंस लो। ये नहीं मैं किसी सताव का न्यूज़ नहीं सुनता, कोई मुझे बेचता, मैं बोलता हूं तुम बेचते रहो, हम करेंगे प्रभु के लिए कुछ। आमीन। सो वो मसीह ना बने, एक दूसरे को शेयर करते रहे। कुछ डेयरिंग करो, कुछ डेयरिंग करो। गोल डेयरिंग क्या बोलते हिंदी में? डेयरिंग कुछ बोल्ड है, दिलेरी, कुछ काम करो, कुछ डेयरिंग करके दिखा तो दो। Attempt great things for God, expect great things for God, from God. जब आप करो attempt great things, हमने वो स्टेप्स उठाया। तो जब आप कभी कभार दिलेर बंदे के साथ चलते चलते आप क्या हो जाता है, हैं? अकेला जैसे कुछ बंदे आप देखते हैं, अकेला लड़ने नहीं जाता, बट जो लड़ने वाला 2 बंदे होता है तो उनके साथ वो क्या करता है, दूसरा 2 दे रहे, इसके बीच में जाके वो भी 1 दे देता है। देखा आपने, लड़ाई के बीच में देखा। तो चलते रहो। ये चर्च भी एक डेयरिंग चर्च है, अटेम्प्ट करना चाहता है। चलो आप भी बनेंगे डेयरिंग, आप भी ग्रेट चीज करके कोशिश करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आशीष करें, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं, आपको बुलाहट पता नहीं, आप लाइफ में आगे चलेंगे। मैंने बीच में एक एलन मस्क का इंटरव्यू देख रहा था। एलन मस्क को आप जानते? आप पड़ोसी चाय वाला भाई साहब। एलन मस्क धरती का नंबर 1 जो 2-3 कंपनियां चलाता है, टेस्ला, ट्विटर, स्पेस एक्स, अलग अलग कंपनियां, उसका मालिक। उससे पूछा किसी ने, आप इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हो? आप स्टाफ को हायर करते इंटरव्यू में पूछता क्या है? क्या पूछा? एलन मस्क जो एक ट्रिलियनेयर बनने वाला है, धरती का पहला ट्रिलियनेयर, उससे पूछा आप लोगों को नौकरी में हायर करते हो, उनसे पूछता क्या है, क्वेश्चन क्या पूछते हो? उन्होंने बोला मैं टेक्निकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछता नहीं है, मैं उसके साथ बैठ के पूछता हूं, बताओ तूने ऑफिस में, नौकरी में, लाइफ में क्या क्या इश्यूज फेस किया, उसको ओवरकम कैसे किया। कोई बोलेंगे हम ये प्रोजेक्ट चला रहा था, उस प्रोजेक्ट में ये पंगा पड़ा, हमने ये स्टेप्स उठाया, हमने ऐसे अलाइन कर लिया, उसको ओवरकम कर लिया। बोलते हैं मैं
ये जानना चाहता हूं वो बंदे ने क्या क्या चीज फेस किया, क्या क्या चीज उसने सरवाइव किया, क्या क्या चीज को उसने अचीव कर लिया। क्योंकि जो बंदे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनको पता है फ्यूचर में भी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। व्हाट हैव यू फेस्ड, व्हाट हैव यू सर्वाइव्ड, आपने क्या क्या चीज फेस किया, अभी तक सर्वाइव क्या क्या चीज किया, इश्यूज क्या क्या किया। इस चर्च, हम तो चर्च का स्थापना होते एक साल अगले साल में 8-10 लोग हो तो कमेटी मीटिंग बिठा के सोचता था चर्च को तोड़ना कैसे, मरवाना कैसे, खत्म कैसे करना है। मैंने सर्वाइव कैसे, एक साल चर्च हुआ नहीं, ऐसे चीजों को सर्वाइव किया। मतलब दूसरी साल हमने बहुत ऐसे भी ईयर्स हुआ, 8-10 हमारी परिवार की खंबे समझते थे, वो परिवार चला गया, बट परमेश्वर ने करके दिखाया। मैं वो बाप हूं, वो परमेश्वर हूं, बिना खंबे को भी मकान खड़ा करता हूं। आमीन। और जिन्होंने, आपने कितने लोगों ने घर पे इवेंजलिस्टिक मीटिंग या लाइफ ग्रुप का रखा, आपकी बहुत सारे घर पे लाइफ ग्रुप मीटिंग चलता है, इवेंजलिस्ट मीटिंग चलता है। ऐसे परिवार थे इस चर्च में जिन्होंने जिंदगी में एक इवेंजलिस्टिक मीटिंग, एक लाइफ ग्रुप मीटिंग नहीं रखा, बट एक घरों में मीटिंग चलाते थे इस चर्च को तोड़ना कैसे। जिन्होंने एक हाथों में किसी को अभी तक चाय नहीं पिलाया, वो बर्गर खिलाते थे, कबाब का बनाते थे, भाई मरवाना कैसे, हरीश को खत्म कैसे करें, चर्च को, काम को। मैंने सरवाइव किया, सताव हमने सरवाइव किया, आगे काम किया। सो व्हाट हैव, ये आपकी, आप जब अटेम्प्ट करना चाहते हो परमेश्वर के लिए, आपके पास स्टोरीज होंगे, आप बोलेंगे मैंने ये काम करने। आप एक व्यवसायी हो, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, व्यवसाय करके मैं बढ़ाना चाहता हूं परमेश्वर के राज्य के लिए, तब आपका स्टोरीज होंगे फ्यूचर में। आप बता सकते हैं मैंने ये अटेम्प्ट किया, मैंने ये काम करने की कोशिश किया, आई हैव ट्राई टू डू दिस। बट कौन करेंगे, जो परमेश्वर को जानता है। और जब आप सरवाइव क्या किया, इश्यूज क्या क्या चीज से गया, क्योंकि सरवाइव आप अकेला भी नहीं कर सकता। मेरा बीच में एक स्टाफ चर्च का छोड़ा, उन्होंने एक आध फैमिली को अक्यूज करके गया, ये ऐसे ये वैसे। मैंने बोला मुंह चुप रखे भग इधर से, क्योंकि तू 6 महीना सस्टेन नहीं हो पाता। फैमिलीज मेरे साथ डे 1 पे खड़े हैं, हम सस्टेन है, हम फेस करके आगे चल रहा है। सो लॉयल्टी के साथ, जैसे कुछ व्यक्तियां जो आप फेस करते हैं, आपके साथ परिवार है, फैमिलीज होते हैं। क्योंकि कोई आपके साथ 6 महीने टिक नहीं पाता, और जो आपके साथ सालों से चल रहा है, आप सुनेंगे नहीं किसी का, बोलेंगे मैंने फेस बहुत इश्यूज किया और मेरे साथ थे, फैमिलीज, ये परिवार थे। आप परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे, परमेश्वर भी आपके लिए ऐसे खड़े रहेंगे। कोई आपके खिलाफ आरोप अक्यूज लगाएगा, परमेश्वर बोला चुप, ये मेरा बेटा है, मेरे लिए बड़े बड़े कार्य करने वाला व्यक्ति है। एक पास्टर ने एक स्टोरी बोला, स्टोरी सुनोगे आप? पास्टर ने बोला मेरे घर पे हाउस बॉय एक होता था। हाउस बॉय मतलब आप जानते हैं, जैसे घरों में चाय लेके आने के लिए, कुछ घरों में लड़कियां हैं, लड़के हैं, स्टाफ है, चाय लेके आ रहे हैं, सब्जी लेके आ रहे हैं, इधर भाग, चोटू, हमारी भाषा में चोटू बोलते। एक बार मेरा घर पे एक मेहमान आया, और मेहमान आधा पौना घंटा था, शायद इसने चाय बना के दिया, चाय में कुछ परेशानी था, कुछ इश्यूज था। ये मेहमान जाते जाते मेरे लड़के के बारे में उल्टा सीधा बोल के गया, बोल रही ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मैं बोला ये लड़के, वो मेहमान के ऊपर मेरे को गुस्सा आया, क्योंकि उसने मेरी अपनी बंदे को गाली दे के गया, इसलिए गुस्सा आया। उसको पता नहीं ये लड़का जो उसके लिए छोटू है, मेरे लिए कितनी वैल्यूबल है। मैं रात को कभी 11 बजे आता हूँ, 12 बजे आता हूँ, ये मेरे लिए दरवाजा खोल के देता है, मुझे पूछता हूँ मैं आने के टाइम आपने खाया, मेरे लिए कुछ खाना बना के देता है। मेरा वाइफ उस टाइम खराटे मार रहे होंगे, ये लड़का मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं उन्होंने बोला वाइफ सारे ऐसे ही है, बट उसने बोला हो सकता है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लड़का है। उसने मेरी बच्चे, मेरे परिवार, मेरे फैमिली, मॉनिटर में आवाज आ रहा है जरा देखना, मेरे फैमिली, मेरा उस बेटा, मेरा उस बेटी, उसके खिलाफ बोलेंगे तो मैं झेल नहीं पाऊंगा। जब आपने भी इसको जस्ट ऑफ कर दो, इसको पीछे से ऑफ कर दो, दैट्स इट। किससे आवाज आ रहा है? उससे, इसकी पावर ऑफ, उसके बाद वो ऑन कर दो। चेक चेक, हालेलुया हालेलुया। इसी में से साउंड, इसमें से उठा के उसमें दे रखा है साउंड, तो आपकी तार कहीं, हालेलुया। चेक 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 चेक,
चेक चेक, हालेलुया, चेक। ठीक है, इसके साथ चलाएंगे अभी। सो जो परमेश्वर के लिए आप महान कार्य करने के लिए, साउंड टीम आप ट्राई करो इसको फिनिश करने के लिए, सेट करने के लिए। जो परमेश्वर के लिए आप महान कार्य करने के लिए कोशिश करेंगे, तब आप परमेश्वर को जानोगे। आपका भी स्टोरीज होगा। जब आपके खिलाफ भी कोई आके कंप्लेंट बोलेंगे, आपके खिलाफ भी कोई आके बोलेंगे ये गलत है, वो ऐसे ही है, परमेश्वर आपको डिफेंड करेगा, ये मेरा लड़का है। यस, आमीन। आपके घर पे आपकी स्टाफ आपके लिए वैल्यूबल है। कोई बाहर से आके गाली देगा तो आप सुनेगा नहीं, सुनता है? नहीं। क्योंकि आप जानते हैं आपकी स्टाफ आपके लिए कितनी वैल्यूबल है। सोचना, परमेश्वर पिता यीशु, आप जब उसके लिए महान कार्य करने की कोशिश करेंगे, आपको डिफेंड करेंगे लोगों के सामने। आमीन। बीमारी के हाथों पे आपको खाने मरने नहीं देगा परमेश्वर। गरीबी पे खत्म होने नहीं देगा, बेइज्जतियों पे खत्म होने नहीं देगा परमेश्वर। बट परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, सरवाइव करना जरूरी है। आप यीशु से जाते, खुदा आपको आशीष देगा, आपके साथ रहेगा। वचन में लिखा गया, मैं तेरा संग संग हूं, साथ साथ हूं। जब तक आप पानी पे चलोगे नहीं, पता कैसे चलेगा प्रभु उठा के चलोगे नहीं चलोगे? आपको पानी पे तो निकल लो। यीशु बचाता है। कुछ बंदे आराधना करते हैं, कुछ बंदे प्रचार करते हैं, आपको लगता है वो अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ की स्टोरी है, उनको बचाया परमेश्वर ने। मेरा जैसे जैसे कलीसिया आगे बढ़ता है, परमेश्वर का काम बढ़ता है, मेरा डर डे बाय खत्म होता जाता है, क्योंकि मुझे पता है वो बिना खंबे से भी मकानों को खड़ा करने का ताकत रखने वाला परमेश्वर है। गॉड विल डू इट। क्योंकि जो जैसे आपको आपकी परिवार, फैमिली, व्यक्ति आपको चैलेंज करता है, परमेश्वर करके दिखाता है, मैं हूं जो सो हूं, जो तुझे खड़ा करने वाला, तुझे चलाने वाला परमेश्वर। आई एम द लॉर्ड, आई एम द लॉर्ड, आई एम द लॉर्ड। दोस्त हु नो द लॉर्ड। आप कितना जानते हो परमेश्वर से, कितना करीब जानते हो आप? इश्यूज में जाते हैं, आप खुदा को और जान सकता है। जिम जाने वाला भाई कितने लोग हैं जिम जाते हैं? मैक्सिमम वेट आपने कितना उठाया अभी तक? 60। आपने पहला 20 किलो, 30 किलो उठाया, 50 उठाया, एक दिन आपने 60 उठाया। उठाने के लिए आपने ट्राई किया, अब आपको पता है मैं 60 किलो उठा सकता हूं। जब तक आप ट्राई नहीं करेगा, ग्रेट थिंग्स पता ही नहीं चलेगा कितनी ताकत है आप में। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, आप हो सकता है फेल होगा। डे 1 में कोई 60 किलो नहीं उठा पाएगा, 100 किलो नहीं उठा पाएगा, बट आप ट्राई करोगे, स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, उसके लिए एक्सरसाइज करोगे, मेहनत करोगे, आपको पता है एक दिन में 60 किलो भी उठा सकता हूं। जब तक आप डेयरिंग काम, ग्रेट वर्क, परमेश्वर के लिए, खुदा के राज्य के लिए आप ट्राई नहीं करेगा, आप कितनी ताकतवर हो आपको पता ही नहीं चलेगा। जब हम इश्यूज में गया, मुझे पता चला मैं कुछ इश्यूज को झेल सकता हूं। मुझे खुद पता चला मैं इतनी स्ट्रेंथ हूं, मैं झेल सकता हूं इस इश्यूज को, मैं कुछ चीज को हैंडल कर पाता हूं। क्योंकि जब तक इश्यूज में नहीं गया, खुद की स्ट्रेंथ आप जानते नहीं बहुत बार, आपकी खुद की कितनी पावर है, कितनी ताकत है आप में। अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए। क्योंकि जब आप ट्राई करते हो, किसको किसका पावर पता चल जाता है, किसको किसकी ताकत पता चल जाता है। हाँ, हमें अपनी ताकत पता चलती है। आप कितना स्ट्रेंथ कैरी कर सकते हो, कितनी ताकत आप कैरी कर सकते हो, ये सब पता चलेगा। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, पता नहीं चलेगा। आप खुदा को जानते हो। आपने वो कौन सी गाना है, लाल समुंदर को, यहोवा युद्ध में साथ होगा, यहोवा युद्ध में साथ होगा। अच्छा, कितनी युद्ध में आपके साथ यहोवा था? आपके लिए गाना है, कुछ गाना मेरे लिए लिटरली युद्ध में मेरे साथ था परमेश्वर। तो आप गाते हो, कुछ बंदों का यहोवा युद्ध में, मेरे को पता है मेरी युद्ध में लाल समुद्र दुभागा करके परमेश्वर लेके आया। जब हमारा बहुत सारे इक्विपमेंट, चीज खाने के लिए लोग तैयार होकर बैठे थे पिछली लोकेशन पे, परेशानी में, परमेश्वर ने लिटरली लाल समुद्र से लेके बाहर लेके आया। आमीन। सो वो स्टोरी, वो गाने नहीं है कुछ परिवार के लिए, कुछ बंदों के लिए। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, युद्ध में यहोवा साथ होगा। मुझे आराधना करने के टाइम में परमेश्वर का प्यार को मैंने एक्सपीरियंस किया। मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। मेरे पाप का लिस्ट लिखा है तो पेपर कम होगा। तो मैं प्यार परमेश्वर इसलिए करता हूं क्योंकि मुझ जैसे पापी को परमेश्वर ने बचाया। दैट्स व्हाई आई लव द लॉर्ड।
जिसको जितना ज्यादा माफ करते हैं, किसी का 500 रुपये माफ किया मालिक ने, वो मालिक से प्यार करता है। किसी का 5 करोड़ माफ किया, वो मालिक से ज्यादा प्यार करता है। मैं उसमें हूं, बहुत पापों को प्रभु ने माफ किया, उस ग्रुप में आता हूं। सो सर्टन सॉन्ग्स आर नॉट सॉन्ग्स फॉर मी। कुछ गाने यहोवा युद्ध में साथ होगा, लाल समुद्र डुबाया। आप कुछ डेयरिंग काम करो, देखो, आगे चलो, तब पता चलेगा कितनी ताकत है, किस चीज से आप बनाए गया, आपके अंदर मेटल क्या है, आप किस चीज को आप खड़े हो सकते हो, खुद को एनकरेज कर सकते हो। लोग आपके साथ खड़े होंगे, बोला भग गया, ये भग गया, वो भग गया, कुछ पीछे चढ़ गया, तब भी आप आगे जा सकते हो। तभी आपको पता चलेगा कितनी स्ट्रेंथ आप कैरी करते हो, कितनी ताकत आप में है। Those who know the Lord will do greater exploits in the Lord। आप परमेश्वर को जानते हो, आप परमेश्वर को जानते हो। पूछो पड़ोसी को, भाई साहब कितनी जानते हो आप? फॉर एग्जाम्पल, आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हो? हाँ जी, फोटो में जानता हूं और स्टेटस लगाता हूं, बट जब उनकी प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह, या कैबिनेट मिनिस्टर्स राजनाथ सिंह है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, डिफेंस मिनिस्टर्स वो बोलते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर बोलते हैं हम जानते हैं मोदी जी को, उनकी जानना और हमारी जाने में बहुत फर्क है। वो जानता है, वो बैठ के खाते हैं, वो डिस्कस करते हैं। आप जितना जानते हो यीशु मसीह को, संडे आता है जी, चर्च में क्रूस एक लगा होता है। इस चर्च में तो क्रूस में यीशु टंगा नहीं होता, वो एनआईटी वाला चर्च में तो यीशु टंगा होता है। इतना जानते हैं यीशु को। कुछ चर्च में एसी लगे होते हैं, कुछ चर्च तो ऐसे शेड वाले होते हैं, कुछ में पादरी टकला होता है, किसी में पादरी को बाल होता है, किसी में पादरी को पेट होता है। या यीशु को जानते हो? डू यू नो योर गॉड? जो यीशु को जानते हैं वो महान कार्य करेंगे, जो यीशु को करीब से। और जब तक आप डेयरिंग काम नहीं करेंगे, जब तक आप अचीव करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप यीशु को नहीं जानोगे। क्योंकि आपको यीशु को आम चलने से क्या आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो, देन यू विल नो योर लॉर्ड, देन यू विल नो योर लॉर्ड। आप एक्सपीरियंस करोगे। मार्क अध्याय 10 29 to 31, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 29, मार्क चैप्टर 10 वर्स 29 वर्स 31। मार्क अध्याय, मार्को सुसमाचार अध्याय 10 29 से लेके 31 तक। आप यीशु मसीह को बाइबल में इधर ये लिखा वो लिखा, या आप जब पढ़ोगे आपको पता होना चाहिए दिस इज माई लॉर्ड, ये मेरा परमेश्वर है, मुझे बचाया। एक बहन ने पढ़ा बाइबल, यीशु मसीह 12 वर्ष से लहू से पीड़ित वाला बहन को चंगा किया। एक बहन जो 15 साल से लहू की बीमारी है, उसने उनको विश्वास किया, यीशु मसीह ने चंगा किया। जब वो अपनी गवाही देता है, भाई साहब ये बाइबल में बोलने वाला नहीं, 12 नहीं, मेरा 15 साल से लहू से बीमारी, यीशु ने चंगा किया। वो जब गवाही देते, वो ठोक के गवाही देते हैं, क्योंकि वो यीशु को क्या है, हीलर जीसस क्राइस्ट को वो जानते हैं, यीशु मसीह को वो जानते हैं। उसके लिए वो क्रूस में दिखने वाला फोटो नहीं है जी, आई नो जीसस, वो मुझे निकाल के लेके आता है। जब आप कुछ करने कोशिश ही नहीं करोगे ग्रेट थिंग्स, आप कभी जीसस क्राइस्ट को जानेंगे नहीं। यीशु का हाथ सामर्थी ताकतवर हाथ, तेरा हाथ बड़ा है, तू बड़ा प्रभु है। जब तक आप करोगे नहीं बड़ा परमेश्वर का ताकत, तो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। मार्क अध्याय 10 वर्स 29 to 31, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 29 to 31। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। परमेश्वर ने प्रॉमिस क्या दिया इधर, जो मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे घर के लिए, परिवार के लिए, मेरी किंगडम के लिए घर छोड़ेगा, सोना छोड़ेगा, उसको मैं क्या दूंगा, और घरे और आशीष और अनुग्रह इस धरती में भी, आकाश में। आकाश में आपको घर की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने ऑलरेडी स्वर्ग में आपके लिए घर मैंशंस तैयार किया हुआ है। आमीन। तो जब आप एक घर को छोड़ते हो, आप एक्सपीरियंस, मैं और पास्टर अदी, जब हमें एक बड़ा बीज बोना था, मैंने सोचा, मेरे को थोड़ा कोल्ड फीट बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब आप स्टेप लेने जा रहे हो, पैर ठंडा हो जाता है, अब आगे नहीं। मैं बोल रहा यार ये ले लूँ, चर्च के ये काम करें, हमारी पर्सनल इतना मैंने रदी से पूछा, हमारे पास तो यार इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो रदी ने बोला, पहले तो इतना भी नहीं था, तब बोते थे, अब क्यों सोच रहे हो बो?
जब ये टेस्ट ये कॉन्फिडेंस पास्टर दी में कहां से आया? क्योंकि हमने पहले बोया, काटा, पहले जीसस क्राइस्ट को एक्सपीरियंस किया। वो शर्नी ही की मुंह से ही आवाज निकल सकता है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया। और रील्स वाला जीसस नहीं है। यहूदा दा शेर, यीशु नासरी दा बेटा हूं। वो शेर भी बोलेंगे बट इधर से तू मेरे साथ मत खड़ा रहे, मेरे लिए भी तू बेइज्जती है। जिसका एक्सपीरियंस है। आप जीसस क्राइस्ट का मार्क 10:29, जब आप परमेश्वर के कार्य के लिए घर बोएंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए आप एक्स्ट्रा काम करेंगे, आपको जब और घरें मिलेंगे, आशीष मिलेंगे, गवाहियां मिलेंगे, तब जब आप 10 साल के बाद जो गवाही बोलेंगे ना, ये ट्रू वर्ड आप बोलेंगे भाई साहब मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं एक्सपीरियंस करूंगा, आमीन, मेरे घर बहुत बड़ा बनेंगे। आप जलसी नहीं होना क्योंकि मैं हेवी बोल रहा हूं। आमीन। अभी मैं छोटे गाड़ी में घूम रहा हूं, कुछ साल के 5 साल के बाद मेरे गाड़ी में घूमेंगे। उस टाइम ये मत बोला पादरी साहब बहुत पैसा कमाया। बिल्कुल आएंगे मेरे पास क्योंकि मैं इतना बोते आ रहा हूं। वो परमेश्वर को बेचती है। मैं छोटे में घूमूंगा तो मैं जो जिस लेवल से बोल रहा हूं प्रभु को बेचती होगा, मैं उस पे चलेंगे तो। सो आप उस टाइम ये स्टेटमेंट काट के रखने ना, ये वर्ड्स बोते जाओ, क्योंकि आई नो माई गॉड, इसलिए कॉन्फिडेंस है। वो कहानी का परमेश्वर नहीं है, ही इज माई गॉड। मैंने एक्सपीरियंस किया क्राइस्ट को, जो बोने वाले को देने वाला परमेश्वर को। मैंने परिवार का, फैमिली का, किसी की प्रेशर पे आके नहीं बोला आई नो माई गॉड, आई नो माई गॉड। पूछो पड़ोसी से कितना जानते हो यीशु को आप? पूछो पड़ोसी से कितना जानते हो परमेश्वर को? कितना जानते हो यीशु बाबा? कितना जानते हो जीसस क्राइस्ट को? कितना जानते हो? कितना गहरा रिश्ता है आपका? कितना गहरा रिश्ता है आपका परमेश्वर के साथ? कितना गहरा रिश्ता है? John 14:11, ये आपने 3-4 बार 7 बार सुनना इस हफ्ते में इस प्रचार। आप भी ग्रेट काम करना शुरू करोगे परमेश्वर के लिए। 6-7 टाइम्स सुनो, क्योंकि ये स्पिरिट आप में ट्रांसफर होगा। ग्रेट थिंग्स करने का स्पिरिट जो है मैं आज रिलीज कर रहा हूं आपके ऊपर। आपकी डरपोक स्पिरिट दूर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस परमेश्वर के राज्य के लिए, काम के लिए आप बड़ा काम करेंगे। जॉन अध्याय 14:11, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। नहीं है तो कामों ही के कारण। आप जब आप डेयरिंग काम करोगे, रिजल्ट निकलेगा, लोग आपको विश्वास करना शुरू करेंगे आपके लाइफ का रिजल्ट देके। जीसस क्राइस्ट ने बोला मेरा बात प्रचार तो भूल जाओ, बट हीलिंग, टेस्टिमनीज, गवाही, उस पे तो विश्वास करो। इस चर्च में मैं देख रहा हूं जो बोलते आ रहे, परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करते आ रहे, टेस्टिमनीज, कोई जमीनें खरीद रहे, गोल्ड का टेस्टिमनी आ रहा है, तरक्की का टेस्टिमनी आ रहा है। आप बात प्रचार यीशु पे विश्वास मत करो, जिस कान जो टेस्टिमनी जो रिलीज कर रहे हैं परमेश्वर, उस पे विश्वास करो। आमीन। आप अविश्वास के साथ बोरे, आधा अधूरा, परिवार ने बोला, फ्रेंड ने बोला, फैमिली ने बोला, नहीं, यू टेक द स्टेप, यू टेक द स्टेप। आप टेस्टिमनियां सुना ना आज भी, एक बहन का कैसे सोने आया, कैसे कर्ज, वो फाइनेंस ब्लॉक पड़ा हुआ था, रिलीज आना शुरू हो गया। किसी का 50-60 हजार है, आपका 60 लाख फंसा पड़ा है। जस्ट आस्क द लॉर्ड। वो गवाही को रिसीव करो, प्रभु तू कर सकता है। यस। पासी इतना नहीं है, 5,000 मेरी ससुराल से भाई आके लेके गया, अभी तक दिया नहीं। बहन विश्वास करो ना, 5,000 के लिए भी वो भी कर सकता है। यस। छोटा बड़ा नहीं, बिलीव द वर्ड्स। आप जब तक बड़े काम नहीं करोगे, कोई आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करेगा। प्रभु तेरे साथ है। कब बोल सकते हैं? आपकी बहन भाइयां देखे, आप उनके सामने खड़े होकर बोले मैंने बड़ा कार्य करने की कोशिश किया, प्रभु ने मुझे बचाया, मैंने आगे करा, तब आपकी बहन भाइयां, लोग, कलीसिया, रिलेटिव्स विश्वास करेंगे जीसस इज विथ यू। भाई ये केवल प्रभु ही कर सकता है। गवाही सुनने वाला मुंह से बोल पाएंगे भाई साहब ये तेरे काम नहीं है, तेरा परमेश्वर ने करा तेरे लिए। तब बोल सकते हैं आपके साथ प्रभु है। प्रूफ, प्रूफ, गवाही, प्रूफ, 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 बोलो प्रूफ, रिजल्ट, फल, रिजल्ट, फल, प्रूफ। परमेश्वर आपके कुछ करो तभी तो आपको पता चलेंगे। मैं कंटिन्यू करूंगा इसको आगे, क्योंकि नेक्स्ट जो पोर्शन है वो और आप फ्रेश माइंड के साथ सुनना है। आज आपने क्या सीखा परमेश्वर की उपस्थिति से? अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए बड़े कार्यों को करो। मैं यहूदा दा शेर। सॉरी पास्टर जी, मैं चूहों का बेटा चूही हूं। चूहे क्या करते हैं? पंगा होते, भाग जाते, भाग जाता है। कछुए को देखा आपने? कछुए पंगे होते क्या होता है? अंदर घुस जाते।
मैंने बहुत सारे, जैसे हमारी सता हुआ था, कुछ बंदे भगे, आए नहीं, कुछ 6 महीने के बाद आए, हम तो आपके साथ है पास्टर जी। इन्हें बोला भाई से 6 महीने सब सेटल हो गया तभी तो भाग गया है ना, वापस आए ना। मैं पहचानता हूं इश्यूज के टाइम कौन साथ होता है, क्योंकि कुछ तो विड्रॉ करता है, सेफली जाता है, वो कछुआ बन जाता है। नो, मैं ये हो, आप गाना आज गाएंगे, अगली बार चेंज करो, मैं चूहा का बेटा, चूहा का बेटी नहीं हो। वो सेल्फी चढ़ाएं, अब उस टाइम आपको पता हो मैं लिटरली वो परमेश्वर भी वो शेर का बेटा क्यों बोलता है, लायन ऑफ जूडा। शेर, आप जब शेर को देखते हो, शेर लड़ाई पे भगता नहीं, वो मर जाता है उधर। बहुत बार हाथी मारता है उसको, कुछ बड़े और चीज उसको मारता है, बट वो भगता नहीं है शेर, बहुत लड़ता है, खड़ा रहेगा, अटेम्प्ट करेगा ग्रेट चीज के लिए। वो क्वालिटी हम परमेश्वर का, लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा, उस परमेश्वर का बेटा बेटी है, ग्रेट थिंग्स अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर के राज्य से आप एक्सपेक्ट करो, बड़े कार्य आपको मिलेगा। और कौन करता है ये काम? जो प्रभु को जानता है। Those who know the Lord will do the greater works। जो मुझे जानता है वो महान कार्य करेंगे। आप जीसस क्राइस्ट को कब तक नहीं जानेंगे? जब तक आप कुछ डेयरिंग करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपके रिजल्ट नहीं आएगा, फ्रूट्स नहीं आएंगे। आप कुछ ट्राई करो परमेश्वर के लिए। वो गाना अच्छा है, क्या नाम है, कुछ एक चक दे इंडिया में जो गाना है ना, कुछ करिए, कौन सी गाना है? अरे आप तो सारे दूध बन गया, कोई मूवी नहीं देखता पास्टर जी हम तो। चक दे इंडिया में गाना है ना, कुछ करिए कुछ करिए, गाना है ना, सुनता नहीं है जी अभी। अब तो राखी सावन चल रहा है जी। डू समथिंग फॉर द लॉर्ड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। जब आप इसमें, इस प्रीचिंग के द्वारा, जब आप इस प्रीचिंग से होकर निकलोगे, आपका लाइफ चेंज होगा। स्टोरीज होंगे आपकी, पर्सनल स्टोरीज है। आप परमेश्वर को, लाल समुद्र दुबा करने वाला परमेश्वर, मूसा खाली बैठा होता तो मूसा को लाल समुद्र दुभागा करने वाला परमेश्वर के बारे में वो जान पाता? नहीं। मूसा खाली बैठा है, कुछ नहीं करना है जी, साइलेंट बैठो, क्यों पंगा लेना है फरो से। बट मूसा लास्ट में बोला, मैंने लाल समुद्र को दुभागा करा मेरा परमेश्वर ने। मूसा खाली बैठने वाला टेस्टिमनी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। बोलो पड़ोसी को, जो खाली बैठता है वो गवाही एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। आएंगे अपने पैरों में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।